आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे आशा है कि इन दिनों जबकि हम जीवन पर आपके दृष्टिकोण को बदलने की बातें कर रहे हैं, आप अपने जीवन में खुशियां बढ़ाने वाले कुछ सकारात्मक बदलाव देख रहे होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण मनोदशा पर बातें करेंगे। एक संतृप्त मनोदशा कैसे पाई जाए। जीवन में यात्रा के ही वर्णन पाए जाते हैं, मंजिल के नहीं। मैंने एक किताब लिखा है एंजॉइंग वेयर यू आर एट ऑन द वे टू वेयर यू आर गोइंग, और मेरे ख्याल से सब कुछ बताती है। हम सब जो चाहते शायद हमारे पास ना हो, न वो क्षण जब हम चाहे कि वो मिले। जीवन की हर वस्तु हमारी इच्छा अनुसार सजी सजाई हमें शायद ना मिले, मगर हम चाहे वहां कृतज्ञ और संतृप्त होना चाहिए, इस भरोसे की मंजिल प्राप्त करने में प्रभु हमारी मदद करेगा। आशा है कि आज के कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे। आपके जीवन पर इसका अवश्य प्रभाव पड़ेगा। आज मैं आपसे बातें करूंगी एक संतृप्त मनोदशा पर, परंतु आरंभ में ही कह देना चाहूंगी कि तृप्ति का यह अर्थ नहीं कि आप परिवर्तन के लिए अपनी भूमिका ना निभाएं। अर्थ इतना ही है कि अपनी भूमिका निभाते हुए आप गड़बड़ा ना जाए। हमारे देश में भी वर्तमान स्थिति पर बहुत से लोग क्रोध में हैं और फिर भी वे बिल्कुल ही निष्क्रिय हैं। क्रोध में उबल रहे हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता। वे तड़पते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि हर स्थिति में हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम करें, जो नहीं हो सकता उसकी कोशिश ना करें। इसका एक भाग जो हम नहीं कर सकते हैं, केवल परमेश्वर कर सकता है। अपना भाग हम निभाएं तो परमेश्वर भी सच्चाई निभाएगा। हम देश के लिए प्रार्थना करें तो वो आगे बढ़ेगा। वो हमें जो भी कर्तव्य बताता है अपनी भूमिका वो निभाएगा, मगर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, इसीलिए कि देश में समस्याएं हैं। डेव ने इसके बारे में इतना अध्ययन किया है, इतनी बातें की हैं कि कभी कभी मैं ये सोचती हूं कि हम लोग इतने बखेड़े में हैं कि भलाई इसमें कि हम सोचना बंद करें और भूल जाएं। परमेश्वर ने पिछले सालों में दर्शाया है कि हमें सकारात्मक रहना है, सुखी रहना है समस्याओं के होते हुए भी, मगर हम यूं नहीं सोच सकते कि जहां तक मैं सुखी हूं इसके विरुद्ध उठ खड़े होने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, मगर जो बदलाव करने हैं उनके लिए हम सक्रिय नहीं रहना चाहते। ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं जाकर उस व्यक्ति को वोट दूं जो मेरे ख्याल से देश के लिए बढ़िया काम करेगा। और वो अगर ना चुना गया तो क्या होगा? ना मैं विषाद में होंगी और ना परेशानी में। मैं फिर भी सकारात्मक रहूंगी इस भरोसे कि प्रभु कार्य करेगा। मेरी प्रतीति है कि इस देश में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, यदि हर एक कर्तव्य निभाए तो परमेश्वर हमें संभालेगा, क्योंकि हम बीज बो रहे हैं। आमीन। ब्रदर कॉपलैंड ने यह बात कही और ये दोहराने योग्य है। उन्होंने कहा कि वे हर एक को चुनाव में वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और उन्हें लगा कि प्रभु ने बताया कि जीतने वाला कौन है, और वो नहीं था जिसे वे वोट देने वाले थे। उन्होंने सोचा वोट देने का क्या मतलब है जब तूने मुझे पहले से बता दिया कि जिसे मैं वोट दूंगा वो जीतने वाला नहीं। और परमेश्वर ने उनके हृदय में कहा, क्योंकि यदि तुम सही कर्म करो तो अपना बीज बो रहे हो और मैं तुम्हारे जीवन में फसल ला सकता हूं, परंतु यदि तुम कुछ ना करो तो तुम्हें फसल नहीं मिल सकती। आमीन। लोगों को मैं इसे दूसरे स्तर पर सिखाती हूँ, आपके परिवार में भी। कुछ लोग कहते हैं अपने परिवार में मैं एकमात्र विश्वासी हूं, तो ठीक है, केवल आपको ही आशीष मिलेगी। अपने परिवार में सही कर्म करने वाला केवल मैं हूं, तो ठीक है, फसल भी केवल आपको ही मिलेगी। हम क्यों सोचते हैं कि सही कर्म ना करें इसलिए कि कोई और नहीं कर रहा है? यद्यपि आप ही एकमात्र व्यक्ति है जो जाकर सही वोट देता है, फिर भी आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट देना सही कर्म है। मसीह होने के नाते आपका कर्तव्य है, वतन की ओर आपका कर्तव्य है, यह आपका कर्तव्य है देशभक्त के नाते। एक बात समझ लीजिए, आज जब मैं तृप्ति के बारे में बोलती हूँ, मेरा तात्पर्य ये नहीं कि आप निष्क्रियता से बैठकर सोचें कि प्रभु की स्तुति हो, जो चल रहा है चलने दो, मैं अपनी दुनिया में सुखी हूं, संतृप्त हूं और कोई चिंता नहीं। हमें जो करना है वो करेंगे, मगर प्रभु के बदलाव करने के दौरान हम संतृप्त रहेंगे। जो जीवन उसने हमें दिया है उसका आनंद लेंगे। मंजिल की ओर बढ़ते हुए जहां हम हैं वहीं आनंद करना हमें सीखना चाहिए। फिलिपियो 4:11। क्या तेजस्वी बात कही है प्रेरित पौलुस ने। मैं बहुत खुश हूं कि उसने कहा मैंने सीख लिया। अरे फिलिपियो कहां रह गया?
लो ये रहा। मैंने संतोष करना सीख लिया है। अब विस्तृत बाइबल बताते हैं कि संतोष क्या है। यदि आपके सामने विस्तृत ना हो तो इसे सुनिए। संतुष्ट का अर्थ है उस हद तक संतुष्ट रहना जहां आपकी शांति भंग ना हो। इतने संतुष्ट नहीं कि आप परिवर्तन नहीं चाहते, इतने संतुष्ट नहीं कि आप प्रगति नहीं चाहते, मगर संतुष्ट इतने कि अपने सपनों को साकार होते हुए देखने की राह पर आपके पास जो कुछ भी है उसका आनंद ले सके। मैंने ढेर सारे अतृप्ति और असंतोष का अनुभव किया था, क्योंकि सेवकाई में मेरा बड़ा सपना था। मेरी दृष्टि इतनी ऊंची थी और इतने सपने मन में संजोए थे जैसे आप में से बहुतों के साथ जीवन में होता है। खेद की बात थी कि छोटे छोटे आरंभ के उन दिनों का आनंद लेना मैं नहीं जानती थी। जानती बाइबल कहती छोटे आरंभ को है ना समझो। मंजिल की ओर बढ़ती हुई जहां थी वहां आनंद करना चाहिए था। खैर, जिन चीजों के मैं सपने देखा करती थी उन दिनों वे सब साकार हुई, मगर जब अतीत की ओर दृष्टि दौड़ाती हूं तो लगता है कि मैंने कई साल असुखी होकर अशांति और परेशानी में नष्ट किए हैं, क्योंकि मैं पहुंची नहीं थी। अब मेरी बात ध्यान से ही सुनिए। जीवन यात्रा के बारे में है ना कि मंजिल के बारे में। जीवन यात्रा के बारे में है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सब लोग यात्रा कैसे की जाती है बताती है आत्मिक सिद्धता। मंजिल पहुंचने के मार्ग पर का हमारा बर्ताव बताता है हमारी सिद्धता। कोई भी सब कुछ पाने की चरम सीमा को पार करने का आनंद लेने के लिए मसीह होने की जरूरत नहीं। कोई भी कर सकता है। कोई भी किसी दिन भी सुखी हो सकता है जब उसे प्रत्येक चाही हुई वस्तु की प्राप्ति होती है। मानते हैं? उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं पड़ती। किंतु परमेश्वर जानता था कि उसे ऐसे मनुष्य चाहिए थे जो संसार के मध्य में रहकर अपनी क्रियाशीलता, मनोदशा और बर्ताव द्वारा जीवंत गवाह बने, जीते जाते साक्ष्य बने। किसी व्यक्ति को प्रभु में सुखी बनाने की परमेश्वर की अपार शक्ति के परिस्थितियां चाहे उतनी प्रतिकूल ही क्यों न हो। आमीन। यदि हमारे पास सिर्फ बम्पर स्टिकर हो और दूसरों की तरह पेश आए तो संसार प्रभावित नहीं होगा। ओ, आपका काम कितना प्रभावशाली हो सकता है यदि आप नौकरी खोने की धमकी के बावजूद सुखी हो सकते हैं, जब किसी और को पदोन्नति मिलती है जो आपको मिलनी चाहिए थी, तब यदि आप स्थिर रह सके क्योंकि आपका भरोसा प्रभु में है। हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं। क्या मतलब रखता है? यदि जब भी हमारी ना चले तो हमारा बर्ताव उदासीन व्यक्ति की तरह हो जाता है। पौलुस ने कहा मैंने संतोष करना सीखा है। उसने कैसे सीखा? ये पता लगाकर कि असंतुष्ट रहने में कोई भला नहीं होता। मेरे ख्याल से कभी कभी सीखने का एकमात्र तरीका है उसे गलत तरीके से करना, बार बार और बार बार, जब तक इस नतीजे पर ना पहुंचे कि ओ, ये तो काम नहीं कर रहा है। आमीन। मैं नहीं सोचती कि आप कुछ नए विश्वासियों को सामने बिठाकर अपने अनुभव से आपने जो कुछ सीखा है उन्हें बता सकते हैं, ताकि अपने अनुभव में आपने जो पीड़ाएं सही उन्हें ना सहनी पड़े। बात ऐसी होगी कि कुछ हाथ नहीं लगता जब तक कि वो कठिनाई से ना आए। आमीन। 2 दिन पहले मैं अपनी बड़ी बेटी से बातें करी थी। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी, मगर उसके व्यक्तित्व में एक खास बात थी। मैं नहीं सोचती कि आपको बता दूं तो बुरा मानेगी। उसने मन में बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत सी रायें बना ली थी जिनसे उसका सरोबार नहीं था, और इससे बहुत ही परेशानी हुई। बहुत सी यातना का उसे सामना करना पड़ा। पिछले 2 सालों में प्रभु ने उसमें कुछ मौलिक कार्य किया है और अब वो बहुत ही शांतिपूर्ण है और बहुत ही स्थिर है। कभी कभी स्थितियां सामने आती हैं और वो कहती है राय ना बनाओ। अब वो दृढ़ है। मैं प्रभावित हुई। उसे देखकर मैं सीख रही हूं।
इसलिए उस दिन मैंने पूछ लिया कि प्रभु के साथ चलने में ऐसा क्या हुआ जिससे ये परिवर्तन आ गया, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये परिवर्तन शाश्वत है। ये उसकी 2 दिन की कोशिश का ही फल नहीं है, क्योंकि कोशिश तो वो बहुत कर रही थी। परिवर्तन अवश्य हुआ है। उसने एक दिलचस्प बात कही। उसने कहा, पता है क्या, मुझे पता नहीं था कि ये कोई चमत्कार था। अंत में मेरी समझ में आया आखिर मैं क्या कर रही हूं। मैं एक ही चीज बार बार और बार बार करती हूं। अपनी राय से किसी को बदल तो नहीं पाती हूं, सिर्फ समस्याएं खड़ी कर रही हूं रिश्तों में। मैं तो केवल क्षुब्ध हो रही हूं। मैं तो सिर्फ अपने आप को परेशान कर रही हूं और इससे कुछ भला नहीं हो रहा है। उसने कहा, अंत में मेरी समझ में आया हर एक का एक चुनाव है। अगर यहां किसी व्यक्ति की मनोदशा बुरी है तो ये मेरा काम नहीं कि उसकी बुरी मनोदशा को मैं बदल डालूं। अगर उनका चुनाव बुरी मनोदशा है तो अपने चुनाव से वे कटनी काटेंगे। मगर देखिए, कभी कभी, और मैं ऐसी ही हूं वास्तव में मैं एक फ्रेंड से बातें कर रही थी हाल में, जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर कॉलबर्ट। वे सदा हमारी पत्रिका में लिखते हैं और स्वास्थ्य पर कई कार्रवाइयां कर रहे हैं। और मैं तनाव के बारे में कुछ आलोचना कर रही थी। वे एक नई पुस्तक लिख रहे हैं और कुछ प्रबंध जो वे हमारी पत्रिका के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा आपकी स्थिति समझने के लिए। और एक सवाल उन्होंने पूछा, क्या आपको विश्वास है जॉयस कि हर एक को सदा सही कर्म करना चाहिए? मैंने कहा, बिल्कुल। उन्होंने कहा, यह विश्वास आपको दुखी कर देगा, क्योंकि ये कभी होने वाला नहीं। ये बिल्कुल सच है, परंतु मैं चाहती हूं कि लोग सही कर्म किया करें, सही कर्म कीजिए। मैं सही कर्म सदा नहीं करती। कितने आश्चर्य की बात है कि जो हम खुद नहीं करते हैं उसे करने के लोगों से उम्मीद रखते हैं। और मैं सदा कहती हूं कि हम अपने और गुलाबी चश्मों से देखते हैं, दूसरों की ओर आतिशी शीशे से। जब मैं करूं तो सदा एक कारण होता है, और जब आप करें तो कोई बहाना नहीं। आमीन। तो मेरी बेटी ने यूं कहा, अंत में समझ में आ गया कि यदि आप सही कर्म ना करें या जिसे मैं सही समझूं तो ये मेरी समस्या नहीं, आपकी समस्या है। तो यदि आप सही चुनाव ना करें तो आप ही असत्य परिणाम काटने वाले हैं। मैं क्यों परेशानी में जीवन बिताऊं आपसे सही कर्म करवाने की कोशिश में? और देखिए, यही शैतान को चाहिए। ओह भाई और बहनों, आज मेरी बात सुन लीजिए। शैतान बिल्कुल यही चाहता है। वो चाहता है कि हम सब दूसरों के कामों में फंसे रहे, जिनके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कोई मेरी बात सुन रहा है? सो हम अपने काम से काम नहीं रखते हैं, जिसके लिए प्रभु हमें हर अवकाश देता है। और हम अगर उसकी बात पर ध्यान दें और पवित्र आत्मा को अपने भीतर काम करने दें तो हम परिवर्तन अवश्य देखेंगे। मगर उसके बदले हम ये तय करने में व्यस्त हैं कि अगले को क्या करना चाहिए। कम ऑन, मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। हमें इस क्षेत्र में संतोष करना उसने सीख लिया, क्योंकि वो इसी गलत रीति से काफी दिनों तक करती रही। और जब उसने अपने किए पर गौर किया, जानते क्या, ये तो काम नहीं कर रहा है। इस भवन में किसी की ये समझ में आ रही है? आमीन। देखिए, मैंने सालों बिताए, मेरे और डेव की शादी के आरंभ के कई साल, इस कोशिश में कि वे स्पोर्ट्स छोड़ दें, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स पसंद नहीं थे। जो हमें पसंद हो हम नहीं चाहते कोई और पसंद करे। हम ये भी नहीं समझते कि जो हमें पसंद नहीं दूसरे कैसे पसंद करते हैं। आप उसे कैसे पसंद करते हैं? प्रति शनिवार को हरी भरी घास पर इस छोटी सी सफेद गेंद का पीछा करने में 5 घंटे आप क्यों बिताना चाहेंगे? मैंने उन्हें बदलने की कोशिश की कि वे ऐसा ना करें। मैं गुस्सा करती, मुंह फुलाती, बदमिजाजी दिखाती, बातें ना करती, भावनाओं के आवेश में न जाने क्या क्या कर बैठती। क्या कहा? आज मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ओ, इतने दिन हो गए हमारी शादी हुए, तकरीबन 48 साल हो गए हैं।
प्रभु की स्तुति हो। मगर एक बात बताती हूँ, हमारे विवाह की सुरक्षा का एकमात्र कारण है कि हम अंत में इस पॉइंट पर पहुंचे जहां हमने एक दूसरे को स्वीकार और बदलने की कोशिश बंद कर दी। प्रभु ने आपको संगिनी इसलिए नहीं दी कि आप उसे कुमार की चाक पर धरकर उसका रूप बदलने की कोशिश करें प्रतिदिन। और आप लोग माने या ना माने, उनके व्यक्तित्व में कुछ चीजें हैं जो आपको चाहिए। आश्चर्य की बात है कि जो चीजें हमें दूसरों की ओर आकृष्ट करती है, उनके साथ हमारा रिश्ता बनते ही हम चाहने लगते हैं कि वे वैसा ना करें और हमारी तरह बने। आज सुबह कोई मुझसे कह रहा था, भूल गई वो कौन था पीछे वाले कमरे में, मेरे ख्याल से तुम थे रॉबर्टा, मुझे पूछा था कि मैंने वो पुरानी हिचकाक की पिक्चर देखी कि नहीं, जिसमें सब लोग अचानक संसार के सारे लोग उसकी तरह हो जाते। कैसी भयंकर बात है। जरा सोचिए, हम में से बहुत से अपने को ही पसंद नहीं करते और इस तरह। जो भी हो, मेरी बेटी ने सीख लिया कि ये तो काम नहीं कर रहा। डेव को बदलने की कोशिश करके मैंने सीखा। एक दिन जब मैं कमरे में गई और उन्होंने देखा मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, वे फुटबॉल खेल रहे थे, बेसबॉल सुन रहे थे और गोल्फ क्लब साफ कर रहे थे, सब एक साथ। और जानते मैंने क्या सोचा? मेरा काम नहीं कर रहा है। और कोई भी इस आदमी से स्पोर्ट्स को नापसंद नहीं करवा सकता है, प्रभु के सिवा। और प्रभु को शायद परवाह नहीं, मैं नहीं जानती। डेव शायद गोल्फ मैदान के व्यवस्थापक बना दिए जाएंगे स्वर्ग में। जब मैं स्वर्ग जाऊंगी, मैंने एक ही चीज मांगी है कि मैं रथ हाकूंगी और डेव मेरे साथ आएंगे। प्रतीक्षा मेरे लिए कठिन है। उनके जीवन की सर्वोच्च सवारी पर मैं उन्हें ले जाऊंगी, क्योंकि उन्हें तेज कार पसंद है और मुझे शांति। 64 में उनकी ये सुपर कार जिसे चलाना उन्हें पसंद है और मैं बिल्कुल मैं हमेशा बोलती हूँ, डेव बंद करेंगे इसे, ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए ऐसा करना पड़ा। नहीं, तुम्हें नहीं करना पड़ा। उम्र का लिहाज करो। और मेरी आशा है कि जब मैं स्वर्ग जाऊं, गाड़ी मैं चलाऊं और वो मेरे साथ चले। खैर जो हो, प्रभु की स्तुति हो। लाइन पर वापस। पौलुस ने कहा, मैंने सीख लिया। क्या आज किसी ने कुछ सीखा? क्या आप उन चीजों की जांच पड़ताल कर सकते हैं जो आपने बार बार और बार बार और बार बार किया है? अगर 10 साल में उन्होंने फल नहीं दिया तो शायद वे कभी नहीं देंगे। क्या मेरी बात किसी की समझ में आ रही है? ठीक है। आइए बुद्धि से काम ले। यदि ये काम नहीं कर रहा है तो उसे करते मत रहिए। पौलुस ने कहा, मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में मैं संतोष करूं। संतोष उस हद तक जहां मुझे उलझन नहीं होती। वो संतोष कहां से आया? प्रभु में भरोसा। कहते तो प्रभु में भरोसा है, मगर जैसे हमारी ना चले हम क्षुब्ध हो उठते हैं। कहते हैं प्रभु में भरोसा है, मगर किसी चीज के होने में जितनी देर लगनी चाहिए उससे जरा देर लगे तो क्षुब्ध हो जाते हैं। हमें अपनी क्रियाशीलता से बताना चाहिए कि हमें परमेश्वर पर भरोसा है, न केवल शब्दों से, जबकि हमारी क्रियाएं उल्टा परिणाम दिखाती हैं। संतृप्त होने का अर्थ यह नहीं कि हम बदलाव या प्रगति नहीं देखना चाहते, मगर अर्थ यह कि हमारे पास अब जो है उससे असुखी होने से हमें इनकार है। आमीन। बहुत से लोग सदा सुखी होंगे कब? मुझे खुशी होगी जब शुक्रवार होगा, मुझे खुशी होगी जब छुट्टियां आएंगी, मुझे खुशी होगी जब बच्चे स्कूल वापस जाएंगे, मुझे खुशी होगी जब बच्चे स्कूल से बाहर आएंगे, मुझे खुशी होगी जब बच्चे कॉलेज खत्म करके आएंगे, मुझे खुशी होगी जब बच्चे घर से निकलेंगे, मुझे खुशी होगी जब बच्चे मुझे देखने आएंगे, मुझे खुशी होगी जब घर की सफाई हो जाएगी। आप एक बात जानते हैं, जब उस समय वो साफ होगा, हे मेरे प्रभु, यदि उसी समय आप सुखी हो सकते हैं तो जब ये साफ हो
तो जरा जीवन के उन मौकों के बारे में सोचिए जब आप असुखी होंगे। ये यात्रा के बारे में है। गंदगी से प्रेम करना सीखिए। आमीन। खैर, आप में से 2 ने ग्रहण किया। आप मेरे साथ सबोपदेशक में 2 धर्मशास्त्रों की ओर देखिएगा। सबोपदेशक 2:24 पर जाइए। आशा है कि मेरी बातें स्पष्ट हैं। लोगों को जीवन का आनंद लेना चाहिए। मैं भी लेना चाहती हूँ। 12 साल पहले आवेश में आकर मैंने जीवन का आनंद लेने का मार्ग ढूंढना शुरू किया, और कुछ विशेषताएं आपके सामने जो मेरे कष्टों का फल है। आपकी पीड़ाएं कम करना चाहती हूँ मैं। किसी चीज के बारे में ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। छोटी पवित्र आत्मा बनना बंद कीजिए। यात्रा का आनंद लेना सीखिए। संतृप्त होने का अर्थ ये नहीं कि हम परिवर्तन नहीं चाहते। अर्थ ये है कि हमारे पास इस समय जो है उससे असुखी होने से हमें इनकार है। हम यात्रा का आनंद ले तो अच्छा होगा। हम कितनी ही चीजों में पूंजी लगाते हैं और कितने खर्च करते हैं। एक चीज जिसमें पूंजी लगानी चाहिए वो है परमेश्वर का वचन। हर मौके पर वचन को सुनिए और वचन को पढ़िए। ये सचमुच आपका जीवन बदल देगा। प्रभु आशीष दे।